हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है कायर मतबल, जो कर्नाटक का सेकेंड पीयूसी हिंदी आधुनिक कविता है और इसके कवि है नरेंद्र शर्मा जी। मैंने इनके बारे में यहाँ पे छोटा सा कवि परिचय दिया हुआ है कि उनका जन्म और उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कायर मतबल कविता के नाम से ही आपको आपको जो टॉपिक मिला है उससे ही पता चल रहा है कि कायर मत बनो। मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी काम में अगर आप आगे बढ़ते हो और आप कोई काम करते हो तो उसमें रुकावटें आती है, कठिनाइयां आती है, तो उसको थक कर या रुक कर स्टॉप हो जाना वो कायरता कहलाती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कायर मत बनो, लड़ते रहो। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, वाहन आएंगे। वाहन का अर्थ यहाँ पे दिया गया है पत्थर। पत्थर का अर्थ आप ये समझ सकते हो कि दुख तकलीफ जो कठिनाइयां हैं वो आएंगे और आपको उसको ठोकर मारकर आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन पर बस कायर मत बन। मतलब कुछ भी बन, कुछ भी बन जाओ आप, लेकिन कायरता मत हासिल करो। कायरता अपने जीवन में कभी मत एक्सेप्ट करो। कायरता मतलब दुर्बलता कह सकते हो, कमजोरी कह सकते हो, किसी भी चीज से डर जाना कह सकते हो। इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मारना मतलब किसी भी चीज को ठोकर मारो। तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसको ठोकर मार के आगे चलो। पटक मत माथा मतलब उसके लिए रोते मत बैठे रहो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचा रहे ये हो गया हमारे साथ तो हम क्या करें, नहीं। बस आगे बढ़ते चलो। तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन पर पाएगा कायर मत। राह मतलब क्या होता है, रास्ता। तो तेरा जो रास्ता है वो कौन रोकेगा, पाहन। पाहन को यहाँ पर आप कह सकते हो पत्थर। पत्थर मतलब कठिनाइयां हैं, दुख है, तकलीफ है, तो उसको रोकेंगे आपकी आपके आपका जो आपका बोलते हैं जो गोल है उसको पहुंचने तक आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे दुख आएंगे। पर उसमें माथा मत पटको, उसको मारो ठोकर। ठोकर मारना मतलब उसको पुश करो, उसको आगे बढ़ो। और कुछ भी बन बस कायर मत बनो। कुछ भी बन जाओ लेकिन अब कायर मत बनो। आपको पता है कि मेरे सारे वीडियोस में प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या पूरी तरीके से मिलती है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स पे मिल रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी साहित्य गौरव से लिया गया, कायर मत मत कविता से लिया गया है। संदर्भ, कवि मनुष्य को कायर न बनने का संदेश है। मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण ना करने की बात करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए आप अपने आप को कायरता की तरफ ना लेके जाओ। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मानव, तुम सब कुछ बनो किंतु डरपोक या कायर मत बनो। यदि मार्ग में पत्थर आए मतलब रास्ता रोके तो तुम ठोकर मारकर उन्हें वहां से हटा दो, किंतु उनके सामने झुको नहीं। माथा पटकना अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको काव्यार्थ में समझाया। ले दे करके जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कतार क्रुदन। कुछ भी बन बस कायर मत कर। ले दे करके जीना क्या जीना मतलब जीवन मिला है आपको, आप मनुष्य हो। पहले ही पद में कहा कि आप मनुष्य हो। तो मनुष्य का जीवन सोच विचार मेहनत से होता है, ना कि रोध होकर के होता है। कुछ भी कर, हमेशा आगे बढ़ते रहने के। गम तक कब तक गम के आंसू पीना। गम मतलब क्या होता है, दुख तकलीफ। कितना आप अपने गमों को अपने साथ लेके चलोगे, कितना आप उन आंसुओं को पीना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे। मानवता ने सींचा तुझको तुझको बहा युगों तक खून पसीना। मानवता, ह्यूमैनिटी, ओके। कितने सालों से मनुष्यों ने अपना खून पसीना बहाया, क्या आप उन सारी चीजों को व्यर्थ जाने दोगे? क्या आप बस इसलिए कि रोते बैठे रहोगे? नहीं। कुछ ना करेगा किया करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इस जीवन में, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य सब बोलते हैं ना, मस्तिष्क है मनुष्य के पास। मनुष्य मनुष्य सोच सकता है, कुछ कार्य कर सकता है, तो कुछ तो करेगा किया करेगा। रे मनुष्य बस कतर कतर कृतन। कृतन का मतलब क्या होता है, रोना। सिर्फ रोने से काम नहीं चलता, आपको इस जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कुछ भी बन बस कायर मत, बस कुछ भी करो बट कायरता अपने जीवन में हासिल मत करो। संदर्भ ही पढ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कवि मनुष्य को संदेश देते हैं कि मानव अपनी कमजोरियों पर रोना बंद करो। तो आप अपनी जब कमजोरियों को पर रोना बंद कर देते हो तो आप आगे बढ़ते हो, राइट। कवि कह रहा है कि हे मानव, कलह कर जीना अच्छा नहीं है। इस तरह तुम दुख के आंसू कब तक बहाते रहोगे? मनुष्य ने तो बहुत समय तक अपना खून और पसीना बहाकर तुम्हें बढ़ाया, और यह तो कुछ भी नहीं करेगा। या फिर बस कायर ही की तरह बैठा बैठा अपनी कमजोरियों पर रोता रहेगा। तुम कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। अपनी कमजोरियों को रोना बंद करो और बस आगे बढ़ते चलो। युद्ध देही कहे जब अपामार, देह न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रति हिंसा की भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपवन। कुछ भी बन पर कायर मत बन। मतलब युद्ध देही कहे जब पामर। पामर का मतलब क्या था, दुष्ट नीच। दुष्ट नीच व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई
गलत व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आप क्या करोगे? उससे लड़ोगे नहीं? हालांकि ये सही है कि हिंसा करना गलत है, लेकिन हिंसा कब तक? जब तक वो आपके हक की लड़ाई ना हो, राइट? जब आपको कोई कुचलना चाहेगा, जब आपको कोई बोलते हैं ना कि पीछे की तरफ ढकेलना चाहेगा, तो क्या आप उसके साथ फाइट नहीं करोगे? क्या आप उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे? तब वो हिंसा नहीं कहलाती, तब वो अधिकार कहलाता है, तब वो आपकी बोलते हैं ना कि एक जरूरत हो जाती है। देना दुहाई पीठ फेर कर, किसी भी चीज से पीठ फेरना मतलब पीछे की तरफ चले जाना, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना, नहीं नहीं मुझे फाइट नहीं करना, नहीं। युद्ध एक आखिरी रास्ता नहीं है, सबको पता है, लेकिन किसी भी चीज से हार मान के पीछे चला जाना ये भी सही नहीं। या तो जीतेगा जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमेंगे तस्कर। मतलब प्रीति मतलब क्या होता है? प्रेम, अनुराग। या तो किसी से आप प्रेम से जीत सकते हो, या तो फिर आपको प्रतिहिंसा करनी पड़ेगी। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपमान। मतलब प्रतिहिंसा मतलब किसी के प्रति हिंसा रखना दुर्बलता है, ठीक है, लेकिन कायरता उससे बड़ी भी दुर्बलता है, उससे बड़ी भी कमजोरी है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे किसी जो है मेरा सब ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी कायरता है ना, ये तो आपकी कमजोरी है, ये तो आपकी दुर्बलता है। कुछ भी बन पर कायर मत बन, कुछ भी करो लेकिन कायरता मत हासिल करो, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हुए मनुष्य को मनुष्यता का भी ध्यान देने का रखना का। मनुष्यता का अर्थ क्या? मतलब बिना मतलब किसी से लड़ाई मत करो, लेकिन अपना रास्ता हमेशा निकाल कर चलो। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। अगर कोई दुष्ट या क्रूर व्यक्ति तुमसे टक्कर लेने खड़ा हो जाए तो उसकी ताकत से डर कर तुम पीछे मत हटना, पीठ दिखाकर मत भाग जाना। संसार में कई ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने प्यार और सेवा भाव से दुष्टों के दिल को भी जीत लिया है या पिघलाया है। क्योंकि हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से ही देना नहीं है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता ही है, लेकिन कायरता तो उससे अधिक अपवित्रता है। इसलिए हे मानव, तुम कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। आपको लड़ना नहीं है, लेकिन लड़े बिना किसी चीज से वापस चला जाना, ये सबसे बड़ी कायरता है। लास्ट वन, तेरी रक्षा का न मोल है तेरा, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य ही सही तोल है। अपर न कर सर्वस्व मनुष्य को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी मन पर कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मोल है, आपकी जो रक्षा है, उस मोल मतलब क्या होता है? कीमती। ओके, बहुत कीमती है हमारा जीवन, बहुत कीमती है हमारा मन, हमारी हमारी जो बोलते हैं ना कि सारा चीज हमारी बहुत कीमती है। हर मनुष्य को सब कुछ पाने का अधिकार है, राइट? पर तेरा मानव अनमोल है, पर हम मनुष्य हैं और ये जीवन जो मिला वो अमोल है। ओके, जिस प्रीशियस जिसको कह सकते हो। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की तोल है। कुछ मिटेगा, कुछ खत्म होगा और कुछ बनता है। जीवन में एक जैसा कभी नहीं होता, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। यही सत्य की तोल है, यही सत्यता है, यही यथार्थ है, यही जीवन है। अपर्ण कर सर्वस्व मनुष्य को, अपर्ण करना मतलब सौंप देना। ओके, आज बोलते ना किसी भी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना। सर्वस्व मनुष्य को, मनुष्य मतलब क्या होता है? मनुष्य, ओके, सब कुछ को करके दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी मतलब। अब आत्मसमर्पण करना मतलब सेक्रीफाइस कर लेना, नहीं यार अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पास, अब बोलते हैं ना कि मैं तुमसे हार गया, तो हारना नहीं है। अगर आप हार जाते हो तो आप कायरता को हासिल करते हो। लड़ो जिस तरीके से भी, जैसे हमने पहले पद में पढ़ा कि प्रीति के बस पे आप किसी को हासिल कर सकते हो। लड़ाई करना ही सही नहीं है, लेकिन आप कुछ तो नया करोगे, आप अपना रास्ता नया बना सकते हो। तो इस तरीके से कभी यहाँ पे कुछ भी करो लेकिन कायरता को हासिल ना करो, ये संदेश दे रहे हैं। संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत पंक्ति में कवि मनुष्य को मानवता का मूल बताया है। हे मनुष्य, तेरी रक्षा हो इसका कोई मूल्य नहीं है। इस पर यह बात भी कटु सत्य है कि मानवता का एक बहुमूल्य वस्तु है, जीवन एक बहुमूल्य वस्तु है, ठीक है। हमें ऐसे अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अपने को मिटा देता है तभी मानवता की रक्षा होती है। सत्य का सही मापदंड है, तुम मनुष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दो, किंतु दुष्ट के सामने कभी मत झुको। तुम सब कुछ बनो किंतु कायर मत बनो। जैसे मैंने कहा, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बहुत बोलते हैं ना सरल क्वेश्चंस हैं। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संदर्भ में क्या कहा है? ठीक है, तो कवि नरेंद्र शर्मा ने कायर मत बन कविता में यह संदेश दिया है कि कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। दुख पीते जाओ, जिंदगी में धैर्य रखो, प्रतिहिंसा की भी दुर्बलता है, लेकिन अपने आप को किसी के प्रति बोलते हैं ना समर्पित कर देना, वो सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो वो कायरता में कहलाती है, ठीक है। तो प्रतिहिंसा करना भी कायरता है, मतलब बोलते हैं ना कि आप किसी से जबरन को फाइट नहीं करना चाहते हो, लेकिन उससे डर जाना भी कायरता है। आत्मसमर्पण ना करने की बात कही गई, कायरता को छोड़ के धैर्य और साहस से जिंदगी आगे बढ़ाने की बात कही गई। कायर मत बन कविता के मार्ग के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में लिख सकते हो।
कायर मत बंद कविता के माध्यम से कवि हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में होने वाली सारी दुखों को, तकलीफों को दूर हटाते हुए आगे बढ़ने की बात कहते हैं। साथ ही साथ, क्योंकि हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, सब कुछ आएगा, लेकिन हमें कायर नहीं बनना है। कायर का अर्थ आप सीधे ये तरीके से ले सकते हो कि कमजोर होकर हमें शांत नहीं बैठना है। आंसू आएंगे, वेदना आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। जो आपने ये दो क्वेश्चंस में पढ़े हैं वही यहाँ पर आ सकता है। मानवता मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी। ओके। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति हमेशा प्रेम रखे, सद्भावना रखे, दूसरे के प्रति हम्बल रहे, यही मानवता है। राइट, मनुष्यता जिसे कहा गया। अगर आपने कभी 10th क्लास की बोर्ड में एग्जाम में पढ़ा था तो मनुष्यता एक चैप्टर था, उसमें यही सारी बातें की। तो मानवता बहुत जरूरी है संसार में, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के प्रति मानवता नहीं रखते, ह्यूमैनिटी नहीं रखते, तो ये संसार जो है, बोलते हैं ना, ये जो मनुष्यता है, जो मनुष्य है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचो, सबके साथ लेकर चलो, साथ ही साथ धैर्य और साहस को हमेशा अपने साथ बनाकर रखो। तो इस तरीके से मैंने जो मेन क्वेश्चन थे वहां पे, यहाँ पर आपको मैंने डॉक्यूमेंट भी कर दिए हैं और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और कोशिश की है कि बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।